ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜੇਤਾ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ। ਦਾਸਣ ਦਾਸ ਕਹਿ ਜਨ ਨਾਨਕ, ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰਾਹੇ ਤਿਹਾ ਹਉ ਕਰੀ ਵਖਿਆਣ। ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪਦ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ, ਪਾਦ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ। ਸਿਮਰਾ ਅੰਗਦ ਦੁਖ ਨਿਕੰਦਨ, ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਉ, ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਉ। ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਣ ਗਾਉ, ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਬਿਘਨ ਨ ਕਹਿ ਨਾਸਕ, ਬਿਘਨ ਨ ਕਹਿ ਨਾਸਕ। ਗੁਰ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ੁਭ ਸੁਮਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਇ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ, ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਨਾਉ ਬਾਉਰੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਜੀ, ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਿਸਾਲਾ, ਤਰੁ ਤਰਾ ਪਾਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਜੀ, ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ। ਬੰਦੋ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ, ਤਰੁ ਤਰਾ ਪਾਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਜੀ, ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ। ਬੰਦੋ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ। ਜਿਸ ਮਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਮਾਣਕ ਭਗਤ ਬੈਰਾਗ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਦਦ, ਬੰਦੋ ਕਰ ਅਨੁਰਾਗ। ਏਕ ਓੰਕਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ, ਬਿਘਨ ਬਿਨਾਸਣ ਸੋਏ। ਏਕ ਓੰਕਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ।
बिघन विनाशन सोए। वाहिगुरु जी पुन पाए बहलो संग कहयो, पूरो कामना जिम चित चहयो। पयो ज्ञान तत्क्षण उर्माही, ब्रह्म बिना कुछ लखियत नाही। परम सन्मानयोग सतगुरु चवर छत्र तखत दे मालिक हाजरा हजूर जहरा जहूर शब्द गुरु, जुगों जुग अटल सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठे सतसंगी जनों, आप जी वड्डे भागां वाले हो जो सत्कारयोग धन माता राजकौर जी के पावन अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब विखे शामां दे दीवानां दीयां हाजरियां भर रहे हो। आओ रोजाना की तरह धन गुरु अर्जन देव महाराज जी की चल रही लड़ीवार इतिहास कथा के नाल अगलेरी सांझ पाउण तो पहला असीस बख्शिश करो जी। रसना नूं करो पवित्र, जितने भी जुड़ बैठे हो लवाओ हाजरी आखो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पुन पाए बहलो संग कहयो, पूरो कामना जिम चित चहयो। कविराज कवि संतोख सिंह जी अगे लिख रहे हैं कि जिमें पिछले प्रकरणों में आप जी ने सरवण किया सी, हरमंदर साहब की उसारी पूरी हो गई, हरमंदर साहब तैयार हो गया। धन गुरु अर्जन देव महाराज जी ने सारे सिखा को कोल बुलाया है और वारी वारी सिखा को बख्शिशों के नाल झोलियां भरते हैं। बाबा बुढ़ा साहब जी आदि नूं कहते हैं कि तुसीं पहलां भी सिखां दे विच पूजन योग सी, सत्कार योग सी, अगे तुहाडीआं पीढ़ियां भी सिक्खी नूं धारण करनगियां, सिखां दे विच तुहाडा मान सन्माना होएगा, तुसीं जीवन मुक्ति नूं प्राप्त कीता है। इस तरह गुरु साहब जी बख्शिशा करते हैं। भाई बहलो जी नूं कोल बुलाया है तो अगे कवि संतोख सिंह जी लिख रहे हैं कि सतगुरु जी कहते हैं, भाई बहलो जी तुसीं भी अपने मन की अज कामना पूरी कर लो, जो चाहते हो। अज हरमंदर साहब तैयार होया है, गुरु प्रसन्न ने, अज जो कहोगे तुहाडी झोली विच पवेगा, तुहाडीआं झोलियां भरनगियां। भयो ज्ञान तत्क्षण उर्माही, ब्रह्म बिना कुछ लखियत नाही। तो जो गुरु साहब जी कृपा करते हैं, भाई बहलो जी कहते हैं सतगुरु जी बस एको ही दात बख्शिओ कि तुहाडी याद हिरदे विच भुले ना, हिरदे विच तुसीं आप वस जाओ। और ये कुछ कहने की देर सी, उस वेले भाई बहलो दे अंदर ब्रह्म का ज्ञान हो गया कि जिवें भाई बहलो जी नूं लगदा कि हुण रब तो बिना, ब्रह्म तो बिना कुछ भी नहीं। जिधर वेखते ने विश्व संसार तुम देखते, ये हर का रूप है, बस सारे पासे सब नूं हरि दे रूप दे विच वेखते ने। अपने आप नूं वेखते ने कि मैं रब दी जोत हाँ, मैं ब्रह्म दे विच मिलिया होया। अपने कमरे देहो बिछाए, बंद पोट को लेहो अपनाए। सतगुरु जी फिर भी कहते हैं कि भाई बहलो जी असीं तो तुहाडे हिरदे च पहलू ही हैं, साडी याद तो तुसीं पहलू टिकाई है, पर असीं फिर भी चाहुंदे तुहानूं कुछ दईए। भाई बहलो जी अपनी कंबली विछाओ, और कंबली विछा के जो कुछ देंगे सत बचन करके पंड बंड लिओ। अज पंड बन के देनी है। भूत पिशाच प्रेत बैताल, गुप्त रहत जन शक्त विशाल। सतगुरु कहते हैं भूत आदक जिन्नियां गुप्त शक्तियां ने,
ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੇਵਲ ਹਵਾ ਨੇ, ਗੁਪਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਸਭ ਤੇਰੇ ਹੋਵੇ ਅਨੁਸਾਰੀ, ਚਿਤ ਜਿਮ ਚਾਹੋ ਕਰਵਾਵੋ ਕਾਰੀ। ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਜੀ ਅੱਜ ਕੰਬਲੀ ਵਸਾਓ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਪਤ ਤਾਕਤਾਂ, ਗੁਪਤ ਰੂਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਕੰਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ, ਜੋ ਚਾਹੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਅਮਰ ਕਿਰਪਾ ਰਸ ਢਰੇ, ਪ੍ਰਥਮ ਬਖਸ਼ ਇਹ ਲਾਲੋ ਕਰੇ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਜ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਇਹ ਗੁਪਤ ਤਾਕਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੇਰੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਣ ਮੈਂ ਜੋ ਹੈ, ਸਾਗਰ ਕੇ ਟਾਪੂ ਮਹਿ ਰਹਿ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਜੀ ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੁਪਤ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਟਾਪੂਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੇਰ ਸੁਮੇਰ ਲਾਗੇ ਪਰਬਤ ਬਾਸੀ, ਚਾਹੇ ਸੁ ਕਰੈ ਸਖਤ ਬਲ ਰਾਸੀ। ਇਹ ਪਰਬਾਂ 'ਤੇ, ਪਰਬਤਾਂ 'ਤੇ, ਪਹਾੜਾਂ 'ਤੇ, ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਇਹ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਚਾਹੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੋਟ ਵਿਖੈ ਬੰਦੋ ਇਸ ਬਾਰੀ, ਪੁੱਤਰ ਪੋਤਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਅਨੁਸਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਜੀ ਇਹ ਕੰਬਲੀ ਦੀ ਹੁਣ ਪੰਡ ਬੰਨ੍ਹ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਨੇ 7 ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਪੰਡ ਬੰਨੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਪੋਤਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਕਿ ਭਾਈ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਪੋਤਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਆਪਣ ਸਰੂਪ ਦਸਮ ਜਬ ਧਰੋ, ਤਬ ਇਨ ਕੋ ਮੁਕਤਾਵਣ ਕਰੋ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ, 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਮਾਣ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋ ਐਸੇ, ਕਮਰੇ ਕਰੇ ਬਿਛਾਵਣ ਤੈਸੇ। ਔਰ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਜੀ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਔਰ 7 ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਨੇ ਕੰਬਲੀ ਵਿਛਾਈ। ਬੰਧਨ ਲੱਗਿਓ ਪੋਟ ਕੋ ਜਬ ਹੀ, ਉੱਤਰ ਦਿਸ ਕੇ ਜੋਗਣ ਸਭ ਹੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਹੁਣ ਬੰਨ ਪੰਡ, ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਜੀ ਉਸ ਕੰਬਲੀ ਦੀ ਪੰਡ ਬੰਨ੍ਹਣ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤਰ ਦੇਸ਼ ਵੱਲ, ਉੱਤਰ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਿਜ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਛੁਟਾਏ ਕਰ ਪਾਲੋ, ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਪਰੇ ਤਤਕਾਲੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜ ਲਏ, ਗੁਪਤ ਰੂਹਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਉੱਤਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਓ, ਇੱਧਰੋਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਹੈ ਉੱਤਰ ਵਾਲੀ ਦਿਸ਼ਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖੋ। ਬਖਸ਼ੋ ਮਹਾਰਾਜ ਹਮਦਾਸ, ਇਸ ਦਿਸ ਤੇ ਨਿਤ ਰਾਵਰ ਪਾਸ। ਔਰ ਉਹ ਤਾਕਤਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਹਾਂ। ਇਸ ਉੱਤਰ ਦੇਸ਼ ਵੱਲ, ਉੱਤਰ ਦਿਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖ ਲਓ। ਤਿੰਨੋਂ ਦਿਸਤੇ ਸਭ ਕੇ ਦੀਜੇ, ਹਮਕੋ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਰਖੀਜੈ। ਔਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਰੂਹਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨੇ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ, ਤਿੰਨੇ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਲ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਬਹਿਨੋਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਪੁਣ ਚੌਥੋ ਦਿਸ ਪਕੜਨ ਚਾਹਿਓ, ਤਬ ਸਤਿਗੁਰ ਬਹਿਲੋ ਸੰਗ ਕਹਿਓ।
और इन्ने नूं भाई बहलो ने, क्योंकि कंबली के 4 पल्ले ने, 3 पल्ले फड़ लए, 2 नूं फड़ के गंढ दित्ती, तीजा फड़िया है। तो जदों चौथा पल्ला फड़न लगे ने, धन गुरु अर्जन देव जी ने फिर बचन किए, किन्ने लेहो तीनों दिस की पोट, सेव करे तेरी सब कोट। सतगुरु कहते हैं भाई बहलो चौथी जिहड़ा चौथा पल्ला है, चौथी करनी है, इनू रहन दे। फिर 3 दिशावां दी जिहड़ियां ताकतां ने उन्हां लै लो, तुहाडी सेवा करनगियां। ये गुप्त रूहां सारियां गुप्त ताकतां तुहाडे अधीन रहणगे, 3 दिशावां दी तुहाडे कोल। मान बाक तीनों दस करे, कर लेने अनुसार कनेरे। भाई बहलो ने गुरु साहब के बचन फिर 7 बचन करके मन्ने। तीसरी करनी जड़ी फड़ी से उन्होंने दोवां दे नाल उन्होंने विगंड लिया, चौथी खुली रहन दी। बहुर गुरु पिख सेव बडेरे, करे पजावन इंटन केरे। तो कवि संतोख सिंह जी लिखते हैं, गुरु साहब जी ने भाई बहलो की बहुत की हुई सेवा नूं देखे और की बड़ी निष्काम ते की और बड़े प्रेम दे नाल की। ते सेवा किहड़ी सी, इट्टां दे आवे पकाउणे ने। बिष्टा को ढोवत धर तीर, चाम उगरगा कितक शरीर। कि भाई बहलो जी मझां गावां दी बिष्टा, उन्हां दी मली, घोड़े खोते गधे जो भी सन, उन्हां दी जिहड़ी मली सी आप चुक चुक के लिआउंदे सन। कि हत्थां दे पैरां दे जिहड़ा मास है वो मास भी उधड़ गया सी, मास भी गल गया सी। निसबासर खोदे सरकारा, घड़ों भार सिर बहर निकारा। दिन रात भाई बहलो जी अमृत सरोवर की सेवा में लगे रहे। रात को सौंदे भी पता नहीं बहुत ही घट सन, कि जदों सारे सुते होने भाई बहलो जी ने उदों भी सिर ते टोकरी चुकी होनी। बहुत भार चुक चुक के सिर दे विच भी जख्म बन गए सन। बर देनस जिम गुरु करा हो, करत सिख पूरे चित चाहो। अज सतगुरु धन गुरु अर्जन देव महाराज जी खुशी दे विच आके बख्शिश करते हैं। कहते भाई बहलो जिम गुरु करा हो, जिमें गुरु घर दे विच कड़ा प्रसाद है, और कड़ा प्रसाद हर किसी को पसंद है, हर को खाता है। जिमें कड़ा प्रसाद नूं सारे पसंद करते हैं ना, गुरु घर दे विच कड़ा प्रसाद मशहूर है। कहते करत सिख पूरे चित चाहो। भाई बहलो जी सिखां दे विच तुसीं भी इसे तरह मशहूर होवोगे, सिख इसे तरह तुहानूं भी पसंद करनगे, तुहाडा भी सत्कार इसे तरह होवेगा। तिम संगत मैं है टिकरी तेरी, करत रहेंगे निज हित हेरी। इसे तरह भाई बहलो जी संगत विच सत्कार भी होवेगा, संगत मन्नेगी भी, ते अपना निजी हित वेख के तुसीं सेवा दे विच लगे हो, सेवा कीती है। और सतगुरु कहते हैं संगत तुहानूं मन्नेगी, तुहाडा सत्कार करेगी। भाई उगरू अर कल्याणा, इनको पदवी दई महाना। कहते फिर भाई उगरू जी आए, भाई कल्याणा जी आए, इन्होंने भी बड़ी सेवा की। गुरु साहब जी ने इन्होंने भी उच्चियां पदवियां दित्तियां। ते सब तो उच्ची पदवी किहड़ी है जी? सतगुरु धन गुरु ग्रंथ साहब जी ने कृपा की है, जिथे सतगुरु जी ने शब्द वरते भगत संत गुरसिख, उत्थे संगत सारे शब्द कहते हैं सारे धन धन के योग ने। धन धन भाग तिना साध जना जो हर चरनी पढ़ते। और गुरु साहब जी ने अखीर ते जिहड़ा पावन बचन किया, संत भी धन धन के योग ने, भगत भी धन धन के योग ने, गुरसिख भी धन धन के योग ने। पर अखीर ते क्या सब तो वड्डे भाग गुरसिखां के। गुर चरने सिख पढ़ते जिहड़े गुरु के चरण विच पै जाण, सब तो वड्डे भाग ने। और सब तो वड्डी पदवी है गुरसिखी की। ये नाम दे दात दे के गुरसिखी की सब तो वड्डी पदवी उन्होंने दिती है।
जथा जथा शरदा उर सेवा तथा तथा पद ज्ञान अभेवा। कहते जिवें जिवें दी शरदा रख के किसी ने सेवा की, धन गुरु अर्जन देव महाराज जी अंतरजामी सब कुछ जानते हुए उवें उवें दी सब ते बख्शिश करते हैं। 10वें पातशाह भेजबै भयो दीवान नंद चंद तबै। कवि संतोख सिंह जी इत्थे उदाहरण दिंदे ने कि जदों 10वें पातशाह धन गुरु कलगीधर पातशाह जी आनंदपुर साहिब दे विच उन्हां दीवान लाया सी। लगे हुए दीवान दे विच गुरु का इस तरह का सिख भाई नंद चंद आया सी। गोर टेक इसको हुतो पितामा उमरा शाहू जिसी को नामा। कहते भाई नंद चंद का पितामा भाव को उन्होंने दादा गुरु घर दे विच गुरु का सिख से और शुरू तो लैके सेवा करते सन। और वो उनका नाम जड़ा उमरा शाह लिखिया, नंद चंद का दादा उमरा शाह। ग्राम डरोले को यह बासी किए मसंद के संगत रासी। डरोले का रहने वाला सी उमरा शाह और बहुत संगत गुरु साहब ने बख्शी से मसंद सी। भाई जेठा सिख पीराणा पैड़ा अपर लंगा महाना। कहते वो भाई नंद चंद उनका दादा गुरु घर दे विच आया तो गुरु ने उन्हें बख्शिश लई। इत्थे नंद चंद का जिहड़ा दादा है कहते वो धन गुरु अर्जन देव महाराज जी के चरणों में आया। नंद चंद ने गुरु साहब के चरणों चो बख्शिश लई सी। इस तरह कहते भाई जेठा भाई पराणा भाई पैड़ा और भाई लंगा जी गुरु के महान सिख ने। इत्यादक सिख को गणिए काले काल कितक को भणिए। इत्यादक इस तरह के बड़े महान सिख ने जिन्हों ने सेवा भी की सिमरन भी की और किन्नियां कुछ गिनती करिए। कवि संतोख सिंह जी लिखते हैं अजमत युत सगरे होए गए ब्रह्म ज्ञान और मह निपजे। बस जिन्ना जिन्ना ते गुरु साहब ने बख्शिश की भावना फल आया वो सारे करामात सहित हो गए। उन्होंने अंदर ब्रह्म का ज्ञान प्रगट हो गया। सिद्धा सगल आगारे खरे जिम चाहे ले तूरण करे। जदों गुरु साहब ने बख्शिशां दिते ये रिद्धियां सिद्धियां उन्होंने सिखां के सामने हाथ जोड़ के खलो गई कि अज तो बाद तुहाडे सी गुलाम हाँ, तुहाडे चरणों दी अरदासियां हैं, जो चाहो साडे तो कराओ। चढ़न आकाश उड़ावन सैल कोस हजारन को बड़ गैल। कहते इन्नियां इन्नियां रिद्धियां सिद्धियां ताकतां ने कि जे सिख उन्होंने कहण तो एक सकिंट दे विच आकाश नूं चढ़ा के लै जाण। अख झमकण दे समय जिन्ने विच पहाड़ां दी सैर करा दे अख फोर दे समय विच वो जिथे चाहे जिथे बंदा कदे नहीं पहुँच सकता उत्थे पहुँचा देना। निमक बिकै पहुँचे जब चाहे शितकम पावत सिंध उमा है। कहते एडिया एडिया ताकतें जे सिख माड़ा जा बचन करते धरती को हिला के रख देना। जे सिख कहण तो जिहड़ा सागर है समुद्र है उन्होंने उछाल के रख देना। दिल्ली यादक अपर लाहौर पकड़ उठाए फिरावें दौर। एडिया एडिया ताकतां ने जे सिख चाहण दिल्ली नूं ते लाहौर नूं एक एक हत्थ विच फड़ के उन्होंने इट दे नाल इट पड़ा देना। बड़ो शरीर बधावे ऐसे बीज आकाश ने मेवें जैसे। कहते वो चाहण ते एडा वड्डा अपना शरीर वधा लेण कि जिवें पर्वत हुंदा पहाड़ मेरू पहाड़ एडे एडे वड्डे शरीर कर लेना। अण बण जानन देह दिखाई उडण शक्त पहुँचे सब थाई। एडिया एडिया ताकतां ने जे सिख चाहण तो इन्ने को सूक्ष्म हो जाण, इन्ने को बरीक छोटे हो जाण कि किसी को नज़र भी ना आना। जिथे चाहण उड़ के सकिंटा च पहुँच जाण। पलट शरीर चाहे चित जैसे तत्शन अपर ले तो तार तैसे। ये ताकत इवें दियां ने
कि जे सिख जाउण ते एक अख झमकण दे समय जिन्ना टाइम लगदा अपना शरीर बदल लेना। शरीर जिवें दा मर्जी धारण करके जिथे मर्जी पहुँच जाना। जिते समर्था है जग माही, अस को नहीं जो तिन टिक नाही। ये ताकतां वो सन कि संसार दे विच जिन्नियां भी शक्तियां ने, जिन्नियां भी ताकतां, वो ऐसी कोई ताकत नहीं सी कि जिहड़ी सिखां दे चरणों में आके उन्हां दी दासी ना बनी होवे। तो गुरु को कर बहु नीवा, अजर चरण सबन मत थीवा। पर फिर भी कवि संतोख सिंह जी लिखते हैं क्योंकि गुरु घर विच निमाणिਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ मिलता है, इत्थे निमरता ਨੂੰ फल लगता है। ये ताकतां सिखां कोल है ना, पर विखाइयां कदे नहीं। और बाबा फरीद जी ने कहा असल विच भगत है ही वो। भगत वो नहीं कि मूँह ते चपेड़ मार जे अगों जवाब ना दे सके तो ये कह दिता जाए तो बंदा भगत है, जे अगों कहंदा कुछ नहीं, वो कहण जोगा है ही नहीं। पर बाबा फरीद जी कहते नहीं भी भगत हो जिंदे कोल सारियां ताकतां होण, सारियां सियाणपां होण, माण रब दे घरों भी मिलदा होवे, पर जितावे कदे ना। जिथे बाबा फरीद जी कहते ने ताण हुंदे होए निताणा, माण हुंदे होए निमाणा, उत्थे कहते ने को ऐसा भगत सदाए। असल विच वो भगत है जिंदे कोल ताकतां ने पर जिताए ना। इत्थे कवि संतोख सिंह जी लिखते ने ताकतां बड़ियां सिखां कोल आईयां, पर क्योंकि गुरु घर दे विच निमरता ही चलदी है, निमरता नूं फल लगदा है, इस करके सिखां ने विखाइयां कदे नहीं। और आप जी जानते हो जदों धन गुरु अर्जन देव जी लाहौर तसीहे मिलते हैं और भाई पिराणा जी कहते हैं कि सतगुरु जी इन्नियां ताकतां तुसीं मालक तो शरीर के उत्ते तसीहे झल दो, कृपा करो सानू हुक्म तो दिओ, दिल्ली ते लाहौर के इट नाल इट खड़का दीए। और सतगुरु जी उत्ते कहा सी भाई सिखो ताकतां मिलियां कित्थों ने। सतगुरु जी आप जी की सेवा करके, अमृत सरोवर की सेवा करके तो भाई फिर जिन्हें ताकतां दित्तियां ने जे ये करना हुंदा तो फिर असीं आप ना कर सकते, असीं आप ना कर दिते। ताकतां ने पर विखाइयां नहीं। कहते जेकार गुरहित किनू दिखाई, कह निज हित कर शक्त लगाई। तो जे किसी ने गुरु हित वास्ते भी ताकत विखाई जां अपने हित करके किसी ने कोई ताकत विखाई, सो सतगुर के उर नह भाई, छेण लेण देण समझाई। वो गुरु के मन नूं कदे नहीं पाई। गुरु साहब ने ताकतां भी खोईयां, उरे ते साडे सामने भी गुरु घर अस्थान भी उसे नाल जुड़िया होया है। राम राय ने ताकतां विखाइयां, गुरु का सक्का पुत्र है। और सतगुरु जी कहते हैं भाई गुरु घर विच ते परवाह ही नहीं, तो जे ताकतां विखाउणियां भाई विखाई जा, फिर तेरा तो साडा रिश्ता कोई नहीं, सिख मूँह कोई ना लावे। जिनो सुदासर सेवा की नस, एम सबको गुर बख्शिश दे नस। और जिन्हां जिन्हां ने भी सुदासर दे अमृत सरोवर की सेवा की, गुरु साहब ने इवें दी सब नूं बख्शिशां जिवें जिवें दी सेवा भावना नाल कीती उवें दी बख्शिशां कीतियां। सिख अनेक निहाल करे है, जथा राम कप शक्त धरे है। कहते गुरु साहब ने सब नूं निहाल किया है। और कवि संतोख सिंह जी कहते हैं ये थोड़े जे नाम लिखे ने, किंदे किंदे नाम नहीं, ये बेनती ने, पर कुछ कुछ सिखां दे नाम होर लिखते हैं। दोहरा इम सिरे अमृतसर कथा, भाके सगल बनाए, भय कृतार्थ सिख्या जिम, सो अबदय सुनाए। कवि संतोख सिंह जी लिखते हैं कि जिवें अमृतसर की अमृत सरोवर की सारी कथा हुई, हरमंदर साहब की सारी कथा हुई, वो सुना दी है। अगे जिवें सिखां नूं गुरु साहब ने बख्शिशां वंडियां वो भी सुना दी है। भाई सालो आदमसंद, गुरु घर के कार बिलंद। कवि संतोख सिंह जी लिखते हैं इस तरह भाई सालो आदि जिहड़े मसंद सन, गुरु घर की बहुत सेवा करते हैं और मनु होकर सेवा करते हैं।
लैबो देबो आवन जाना, दरब संभार खर्च करना ना। भाई सालो जी कहते गुरु घर दे विच जिन्ना भी चढ़त आउंदी है, चढ़ावा हुंदा, मसंद लैके आउंदे ने, वो सारा संभालते हैं। कित्थे खर्च हुंदा, किन्ना खर्च हुंदा, वो सारा हिसाब किताब रखते हैं। उमरा शाहो अपर कल्याणा, जेठा गुरमुख सिख पिराणा। उमरा शाह कहते भाई उमरा शाह, भाई कल्याणा जी, भाई जेठा जी, ये भाई पिराणा जी जेडे सारे सिख ने। केतक रह संग गुर सदा, को थल अपर सो दर्शन कदा। ये जड़े सिख ने गुरु साहब के बहुत करीबी मन्ने जाते हैं और गुरु साहब के नेड़े रहिंदे सन कि गुरु साहब जी कोई भी सेवा कहन उस तरह सेवा करते हैं। इत्थों तक ये जदों अमृत सरोवर के विचों भी सेवा करते सन, आउंदिया जांदिया इन्हां गुरु साहब के दर्शन करने और हर वेले निगाह गुरु साहब के विच ही रहनी, ना टोकरी वाले ध्यान देना कि मिट्टी घट है कि वध है, तो ना ये ध्यान देना कि असीं कदे थक भी गए, भुख भी लगी है कि प्यास भी लगी है। जहाँ कहाँ सिखे विस्तारै, सतनाम जप भरम निवारै। ये सारे सिख जिथे किथे सिक्खी का प्रचार भी करते हैं, सिक्खी का प्रसार भी कर रहे हैं। सब नूं सतनाम वाहिगुरू का मंत्र दृढ़ करवाते हैं, भरम दूर करते हैं। बैठे श्री अर्जन हर मंदर, कथे सुदासार महिमा सुंदर। कहते हुण हरमंदर साहब दे विच दीवान लगन लग गया, जिथे अज प्रकाश है। धन गुरु अर्जन देव महाराज जी आप इत्थे बैठते हैं, संगत आउंदी है और गुरु साहब जी इस अमृत सरोवर की जिहड़ी महिमा है वो संगतां नूं सुणाउंदे ने। सोरठ राग मझार बनावै, महा महात्म को बिदतावै। सतगुरु जी सोरठ राग दे विच इस अमृत सरोवर की महिमा नूं गायन कर करके सुणाउंदे ने, प्रगट करते हैं। कदे सुहे राग छंद के माही, तीर्थ महिमा को शुभ प्राही। कदे सुहे राग दे विच शब्द का गायन करते हैं, वो शब्द दे विच इस अमृत सरोवर की महिमा नूं गायन करते हैं। सोरठ राग दे विच कहंदे ने रामदास सरोवर नहाते, सब लाथे पाप कमाते। देखो भावें रामदास सरोवर राम दे दासां नूं भी कहा गया है। राम दे दास किहड़े जी? आ जिहड़ी संगत बैठी है रब दे सेवक, इन्हां नूं भी रामदास सरोवर कहा गया है। पर वो रामदास सरोवर जिहड़ा धन गुरु अर्जन देव महाराज जी ने अपने हत्थी तैयार कराया, उस सरोवर की महिमा दे विच सतगुरु जी शब्द गायन करके संगतां नूं सुणाउंदे ने। हर मंदिर को कह महात्म, दर्शन परशन निर्मल आत्म। और गुरु साहब जी जदों कथा करते हैं, कथा दे विच कदे अमृत सरोवर की महिमा नूं गायन करते हैं, कदे श्री हरमंदर साहब की महिमा संगतां नूं दसदे ने, आप उन्हां दे अर्थ कर करके दसदे ने। अमृतसर जिन मज्जन किन्ना, कोट जन्म को अग कर शिना। सतगुरु कहते हैं भाई इस अमृत सरोवर दे विच जिन्हां ने भी मज्जन इशनान हुंदा ना जी, मज्जन कहते जिन्हां ने भी इशनान किया उन्हां दे करोड़ां जन्मां दे इत्थे पाप कट्टे गए। श्री हरमंदर बंधन करके, बैठे सादर सरदा धर के। पहलों तो श्री अमृत सरोवर दे विच इशनान करके जन्मां जन्मां दे अंदरों मैल धोती गई, पाप कट्टे गए। तो फिर जिन्हों ने भावना नाल इशनान करन तो बाद श्री हरमंदर साहब दे विच आके नमस्कार करके इत्थे बैठ के शरधा दे नाल गुरु दे शब्द नूं सुनिया। सतगुरु शब्द सरवण को करे, सरबरे औरते मन को थिरै। और गुरु साहब जी कहते हैं अज भी ते रहिंदियां सदियों तक भी जदों भी कोई गुरु का सिख इस तरह इशनान करके श्रद्धा भावना नाल मन नूं एकाग्र करके टिका बना के इस स्थान पर बैठ के शब्द नूं सरवण करेगा ना। और सरवण किवें करना है जी?
एक तो कीर्तन दरबार चलते हैं, सारी सारी रात भी आप बैठते हैं, और कई बार बहुत प्रेमी ने जो अखा बंद करके झूमते भी बहुत ने, उन्होंने आनंद आता है, पर वो आनंद उन्नी को देर जदों तक शब्द सुनते हैं। इत्थे गुरु साहब जी कहते हैं भाई इस तरह नहीं कि काना तो सुनिया थोड़ी देर सानू लग्या कि आनंद ही बड़ा है, बाहर जाके पूछा कि भाई फलाने रागी सिंह ने शब्द केड़ा पढ़िया सी, क्योंकि झूम बड़ा रहा सी ना, फिर पंक्ति भी याद नहीं होनी कि पता नहीं वो फिर रस किवें दा सी। इत्थे सतगुरु कहते हैं कि मन नूं बिल्कुल टिका के सर्ब ओर ते मन को थिरै, मन नूं सारे पासों रोक के जिहड़ा शब्द सुनेगा। अथवा करे सुनावण कोई फल अतोट को पावे सोए, और कला सुनने वाला नहीं, मन नूं रोक के कुछ सुनावे भी, सुनने वाला भी तो सुनाउण वाला भी मन नूं रोक के सुनावे। तो कहते फल का तोटा कोई नहीं, फल अतोट को पावे सोई, फल का इत्थे तोटा कोई नहीं, जो फल चाहे उन्होंने उही मिलेगा। जे नर बसे दूर किस थाने, आवे दीपमाल हित ठाने, और जेड़े नेड़े ने तो रोज़ आ सकते हैं, कुछ थोड़ी दूर च ने हफ्ते बाद महीने बाद आ सकते हैं। धन गुरु अर्जन देव जी कहते हैं भाई जेड़े दूर देशों में रहिंदे ने, दूर इलाके च रहिंदे ने, जिन्हां दा महीने 2 महीने बाद आना बड़ा औखा है, वो एक काम करया करो, दिवाली वाले दिन आ जाया करो, क्योंकि गुरु की संगत करनी है, दर्शन करने भाई दिवाली वाले दिन आ जाया करो। बहुर मेख के जब संक्रांत, तब इत्थे आए सुनावे गात। फिर विसाखी वाला दिन है, जो विसाख की संग्रांत आए, विसाखी वाला दिन आए भाई उदों आ जाया करो। साल दे विच 2 दिन तुसीं पक्के कर लो, दिवाली वाला दिन ते विसाखी वाला दिन। जथा बरख दिन मंजत रहे, दोए न परब फल तैसू लहै। सतगुरु कहते हैं दूर वाले सिखो भाई तुसीं साल च 2 दिन भी आ जाओ ना, दिवाली वाले दिन ते विसाखी वाले दिन आके इशनान कर लो। तो इत्थे रहने वाले जिहड़े रोज़ इशनान करते हैं वो 365 दिन इशनान करते हैं, पर तुसीं 2 दिन आके इशनान कर लो, पूरे साल का फल तुहानूं मिलेगा। दोनों पर्व विखै इस थाने, 68 तीर्थ आए इशनाने। सतगुरु कहते हैं भाई ये दोवें पुरव पक्के कर लो, दोवें पुरवां ते आके इशनान करोगे, 68 तीर्थां ते जाते तुहानूं लोड़ नहीं। कल के नर कलमल समुदाय, मत मिले न पुन उपाए। क्योंकि इस कलयुग के जिहड़े मनुख ने, जीव ने, पापां दे नाल भरे हुए ने, अंदर दे मैल नूं दूर करन दा होर कोई तरीका नहीं पई संगत तो बिना। सो सब तीर्थ देश मझारे, कर इशनान को ताहे उतारे। इस करके कहते हैं भाई ये सारे तीर्थ समर सरोवर विच ने, इशनान करके कुछ तन दे मैल दूर होएगी, कुछ मन की मैल दूर होएगी। तिन पापण के भार दबाए, सह नह सके अधिक अकुलाए। क्योंकि जेड़े लोग पापां दे भार थले दबे पे ने ना, व्याकुल होए पे ने, सहार नहीं सकते। इत्थे इशनान करके उस तरह फिर मन टिका के शब्द नूं सुनणगे ना, उन्हां दे अंदर दे ये पाप भी कट्टे जाणगे। दीपमान बैसाखी दोए, छठे मास तीर्थ सब कोए। सतगुरु कहते हैं तकरीबन विसाखी तो दिवाली दे विच 6 महीने का फर्क है, कि 6 महीने बाद एक बार आके दर्शन कर जाया करो। रहे सुदासर मैं तबे आए, जो नर तिस्से न इहां नहाए। फिर सतगुरु कहते हैं वो आके अमृत सरोवर विच, जेड़े अमृतसर विच शहर दे विच रहिंदे ने, तो नहाउंदे ही ने, रोज़ आके इशनान करदे ही ने। भाई 2 दिन साल विच तुसीं भी आ जाया करो। सब तीर्थ को मज्जण होए, या ते अधिक महात्म जोए। इस करके कहते हैं भाई दूर वाले तुसीं भरम भुलेखे च नहीं पैना, कि धन गुरु रामदास महाराज जी ने हुक्म किया है कि गुरु का सिख है ही वो जिहड़ा उदम करे, सवेरे उठे इशनान करे, फिर अमृतसर में आके नहाए,
भाई तुसीं साल 'ਚ 2 ਵਾਰੀ इस सरोवर ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ साल भर ਦਾ इशनान ਮੰਨਿਆ जाएगा। करे इशनान सगल फल पावै, सुत बित लाभ कलूख नसावै। सतगुरु जी कहते हैं भाई जिहड़ा भी भावना नाल आके इशनान करेगा, सुत बित तो भाव के पुत्र की दात भी मिलेगी, बित जिहड़े संसारिक माइक पदार्थ ने पाई वो भी आके मिलणगे। इत्थे कविराज ने यह अध्याय खत्म किया, अध्याय नंबर 56। और थोड़ा जिहा ध्यान जिहड़े सुनने वाले जरूर ने, इत्थे दूसरी रास खत्म हुई है। कल तो तीसरी रास का पहला अध्याय शुरू होएगा, क्योंकि इस ग्रंथ का नाम सूरज प्रकाश रखे ता गया है। सूरज दी 12 रासां ने और कविराज ने उन्होंने रासां के मुताबिक ही सारा इतिहास लिखा है। इत्थे दूसरी रास वो समाप्त हुई है। तीसरी रास का पहला अध्याय वो आप कल तो शुरू करांगे, होई फुल्लां दी खिमा। आओ 1-2 मिनट होर रचना के नाल हाजिरी लवाइए, फिर समाप्ति है जी। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु।